कुश्ती दो की पूरी कहानी सिर्फ इमेजिन सिनेमा पर। मैं इस कहानी को शॉर्ट्स में एक्सप्लेन करूं। फिल्म की शुरुआत होती है वीरा और कीर्ति से। पहले भाग में दोनों की शादी के बाद काफी गलतफहमियां हुई थीं, क्योंकि वीरा को शादी के बाद पता चलता है कि कीर्ति एक नेशनल लेवल की पहलवान है। लेकिन आखिरकार दोनों एक दूसरे को समझ लेते हैं और उनकी जिंदगी में एक बेटी भी आ जाती है। कुछ साल बाद कीर्ति मां बनने के बावजूद अपना सपना नहीं छोड़ती। वह नेशनल चैंपियन बनना चाहती है। वीरा भी उसका सपना अपना बना लेता है। इसी वजह से पूरा परिवार गांव छोड़कर कोयम्बटूर आ जाता है। कीर्ति को रेलवे में सरकारी नौकरी मिल जाती है और वह नौकरी के साथ कुश्ती की ट्रेनिंग करने लगती है। वहीं वीरा घर और बेटी की पूरी जिम्मेदारी संभालता है। वह खाना बनाता है, बेटी को स्कूल छोड़ता है और कीर्ति की डाइट तक तैयार करता है। उसके लिए पत्नी की जीत ही सबसे बड़ी खुशी थी। धीरे धीरे कीर्ति जिला स्तर की प्रतियोगिता जीत जाती है, लेकिन उसकी सफलता से उसका कोच खुश नहीं होता। सम्मान समारोह में जब कीर्ति से पूछा जाता है कि उसकी सफलता का सबसे बड़ा श्रेय किसे जाता है, तो वह अपने कोच का नाम लेने के बजाय अपने पति वीरा का नाम लेती है। ये बात कोच के अहंकार को बहुत चोट पहुंचाती है। वह मन ही मन फैसला करता है कि अब वह कीर्ति को आगे नहीं बढ़ने देगा। इसी बीच कीर्ति को वीरा और उसकी बेटी की नई टीचर के बीच दोस्ताना बातचीत पसंद नहीं आती। टीचर के लंबे बाल देखकर उसे वीरा की पुरानी पसंद याद आती है। धीरे धीरे उसके मन में शक पैदा होने लगता है। स्कूल के एनुअल फंक्शन में उनकी बेटी डांस करती है। कीर्ति चाहती थी कि उसकी बेटी भी पहलवान बने, लेकिन उसे पता चलता है कि बेटी को डांस पसंद है और पढ़ाई में भी वह उतनी अच्छी नहीं है जितना वीरा उसे बताता था। कीर्ति को लगता है कि वीरा उससे बातें छिपा रहा है। दोनों के बीच बड़ा झगड़ा होता है और वह बेटी की पूरी जिम्मेदारी अपने हाथ में ले लेती है। इसके बाद कीर्ति अपनी बेटी को जबरदस्ती कुश्ती की ट्रेनिंग देने लगती है। सुबह दौड़, एक्सरसाइज और सख्त डाइट से बेटी परेशान हो जाती है। वह रोते हुए कहती है कि उसे पहलवान नहीं बनना, उसे सिर्फ अपने पापा के साथ रहना है। यही मौका देखकर कोच वीरा के करीब आता है। वह उसे समझाता है कि कीर्ति पर चैंपियन बनने का दबाव बहुत ज्यादा है और उसे काउंसलिंग की जरूरत है। वीरा उसकी बात मान लेता है, लेकिन जब कीर्ति को पता चलता है कि काउंसलिंग उसके लिए है, तो वह नाराज होकर वहां से चली जाती है। अब कोच अपनी असली चाल चलता है। वह वीरा को एक वैद्य के पास भेजता है। वैद्य उसे एक पाउडर देता है और कहता है कि इसे रोज कीर्ति के खाने या दूध में मिला देना। वीरा बिना किसी शक के वह पाउडर कीर्ति को देने लगता है। शुरुआत में कीर्ति का गुस्सा कम हो जाता है और वीरा को लगता है कि दवा काम कर रही है, लेकिन कुछ दिनों बाद कीर्ति की हालत खराब होने लगती है। कुश्ती की प्रैक्टिस में वह जल्दी थक जाती है और उसकी ताकत कम होने लगती है। तभी स्टेट लेवल चैंपियनशिप का मुकाबला आता है। उधर वीरा अपनी बेटी की जिद की वजह से एक कुकिंग प्रतियोगिता में चला जाता है, जबकि कीर्ति अपना बड़ा मुकाबला खेलने उतरती है। शुरुआत में कीर्ति अच्छा प्रदर्शन करती है, लेकिन अचानक उसकी ताकत जवाब देने लगती है और वह मैच हार जाती है। इसके बाद मेडिकल रिपोर्ट सामने आती है और सबके होश उड़ जाते हैं। कीर्ति के शरीर में प्रतिबंधित पदार्थ यानी स्टेरॉइड पाया जाता है। कीर्ति को याद आता है कि वीरा उसे रोज एक पाउडर देता था। वह उसी पाउडर को टेस्ट करवाती है और रिपोर्ट में प्रतिबंधित रसायन पाए जाते हैं। अब कीर्ति को पूरा यकीन हो जाता है कि वीरा ने जानबूझकर उसका करियर बर्बाद किया है। वीरा लाख समझाता है कि उसे इस साजिश के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन कीर्ति उस पर भरोसा नहीं करती और उसे घर से निकाल देती है। इसके बाद दोनों के बीच दूरी और बढ़ जाती है। बेटी अपने पापा से मिलना चाहती है, लेकिन कीर्ति उसे रोकती है। एक दिन वीरा बेटी को बाहर घुमाने ले जाता है। कीर्ति गुस्से में बेटी को डांटती है और जब वह उस पर हाथ उठाने लगती है तो वीरा गुस्से में कीर्ति को थप्पड़ मार देता है। अब कीर्ति तलाक का फैसला कर लेती है, लेकिन वीरा हार नहीं मानता। वह उस वैद्य को ढूंढ निकालता है और सच्चाई जानने की कोशिश करता है। आखिरकार वैद्य बता देता है कि पाउडर उसे कोच ने दिया था। अब वीरा समझ जाता है कि यह सब कोच की साजिश थी। कोच कीर्ति की सफलता से जलता था और उसने वीरा को मोहरा बनाकर उसका करियर बर्बाद करने की कोशिश की थी। लेकिन कोच सच्चाई को कीर्ति के सामने भी झूठा साबित करने की कोशिश करता है। मामला आखिरकार कोर्ट तक पहुंच जाता है। कीर्ति तलाक चाहती है, जबकि वीरा अपना परिवार वापस चाहता है। तभी वीरा के मामा एक अनोखा फैसला सुझाते हैं। अगर दोनों की जिंदगी कुश्ती से शुरू हुई है तो फैसला भी कुश्ती से ही होगा। शर्त रखी जाती है कि अगर कीर्ति जीतती है तो बेटी उसके साथ रहेगी, लेकिन अगर वीरा जीतता है तो कीर्ति को अपने परिवार के पास वापस आना होगा। मुकाबला शुरू होता है। कीर्ति शुरुआत में बड़ी बढ़त बना लेती है, लेकिन वीरा अपनी मजेदार रणनीति से उसका ध्यान भटकाता है और धीरे धीरे स्कोर बराबर कर देता है। अब जीत सिर्फ एक अंक दूर होती है। तभी अचानक कीर्ति बेहोश होकर गिर जाती है। सब घबरा जाते हैं, लेकिन तभी एक बुजुर्ग महिला उसकी नब्ज देखकर बताती है कि कीर्ति मां बनने वाली है। यह सुनते ही वीरा और कीर्ति के बीच की सारी गलतफहमियां खत्म हो जाती हैं। बाद में सच्चाई भी सामने आ जाती है कि इस पूरी साजिश के पीछे असली मास्टरमाइंड वही कोच था। कीर्ति को अपनी गलती का एहसास होता है
वह वीरा से माफी मांगती है और वीरा भी उसे माफ कर देता है। दोनों फिर से एक हो जाते हैं और कीर्ति दोबारा अपने नेशनल चैंपियन बनने के सपने की तरफ बढ़ने लगती है। फिल्म हमें एक खूबसूरत संदेश देती है, रिश्ते सिर्फ प्यार से नहीं बल्कि भरोसे से टिकते हैं, क्योंकि जब भरोसा टूट जाता है तो अपना इंसान भी दुश्मन नजर आने लगता है। तो दोस्तों, ये अगर आपको इमेजिन सिनेमा की यह मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली शानदार मूवी की कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखिए।